नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानू शर्मा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक ने बच्चों को बाल दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि बाल दिवस हम सभी को ये याद दिलाता है कि हम सभी को सामूहिक रूप से यह दायित्व निभाना चाहिए कि हम प्रत्येक बच्चे को ज्ञान, सम्मान, आत्मविश्वास और दयालुता के साथ प्रगति करने के लिए सशक्त बनाएं। प्रत्येक वयस्क का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक बच्चा एक सुरक्षित, पोषित और आनंदमय वातावरण में विकसित हो। उन्होंने सभी अभिभावकों से बच्चों के कल्याण के लिए समय देने और उन्हें अपनी क्षमता को निखारने का हर अवसर प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता ने कल सियांग क्षेत्र के लिए विशेष विकास पैकेज के अंतर्गत सियांग और अपर सियांग जिले के लिए सामाजिक आउटरीच गतिविधियों पर राज्य संचालित समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में आजीविका, हस्तक्षेप, बुनियादी ढांचा सुविधा के विकास और उन्नयन तथा रीगा को एक आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव सहित प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया। लोअर दिबांग वैली जिले में कौशल और समर्पण का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए जिला अस्पताल रोइंग के पायलट दीपक गुरुंग और आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन बिंगू तायंग ने सीमित समय और संसाधनों के बावजूद जिला अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस के अंदर एक नवजात शिशु का सफलतापूर्वक प्रसव कराया। यह क्षेत्र खराब सड़कों वाला था और मुख्य सड़क से इसकी दूरी 1 घंटे से भी अधिक थी। अस्पताल पहुंचने पर मां और नवजात शिशु दोनों की हालत स्थिर थी और उन्हें तुरंत देखभाल प्रदान की गई। यह सफल प्रसव आपातकालीन चिकित्सा सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज ट्रिम्स नाहरलगुन में सुबह के ओपीडी के व्यस्त समय के दौरान डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने एक आदेश पारित किया, जिसमें विभाग में राज्य नोडल अधिकारियों के पद पर कार्यरत कुल 36 डॉक्टरों को ट्रिम्स में विभिन्न कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। विश्व मधुमेह दिवस 2025 के अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आज मधुमेह के लिए राज्य उपचार प्रोटोकॉल और उच्च रक्तचाप के लिए अद्यतन मानक उपचार प्रोटोकॉल का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त पवन कुमार सेन और सचिव विवेक एचपी ने इन प्रोटोकॉलों का औपचारिक अनावरण किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य आयुक्त ने कहा कि यह दिशा निर्देश मानकीकृत नैदानिक देखभाल, सुनिश्चित उपचार के परिणामों में सुधार और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में रोगियों के लिए देखभाल की निरंतरता को बढ़ाएगा। राजीव गांधी विश्वविद्यालय में आज पूर्वोत्तर भारत और उससे आगे अतीत, वर्तमान और भविष्य विषय पर 3 दिवसीय बहुविषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। राजीव गांधी विश्वविद्यालय रिसर्च स्कॉलर्स फोरम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अग्रणी विद्वानों, प्रख्यात शिक्षाविदों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की जटिल सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यावरणीय गतिशीलता पर विचार विमर्श किया। जिला स्तरीय NCORD बैठक की अध्यक्षता करते हुए ADC मुख्यालय तामा याजुम ने पिछले NCORD बैठक में जारी निर्देशों की समीक्षा की और संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई का जायजा लिया। आपातानी युवा संगठन ने कल जीरो में स्वच्छ जीरो हरित जीरो थीम के साथ मिशन क्लीन क्ले नदी के 11वें संस्करण का आयोजन किया। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ स्थानीय विधायक इंजीनियर हागे आपा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने क्ले नदी की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और जीरो घाटी के निवासियों से नदी और उसके सहायक नदियों में कचरा न डालने की अपील की। 16,000 फीट की ऊंचाई पर नवाचार के लिए उल्लेखनीय प्रदर्शन में भारतीय सेना की गजराज कौर की कामेंग हिमालय ने उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए एक
आंतरिक उच्च ऊंचाई मोनो रेल प्रणाली को सफलतापूर्वक विकसित किया है। यह उन्नत लॉजिस्टिक समाधान परिचालन, लॉजिस्टिक और आवश्यक परिचालन वस्तुओं के परिवहन को बढ़ावा देगा, जिससे अत्यंत उबड़-खाबड़ और चुनौतीपूर्ण ऊंचाइयों वाले इलाके में कुशल लॉजिस्टिक की सुविधा मिलेगी। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।